और इस 10 मिनट में दो पैगाम, एक मजहब इस्लाम के बेटों को, एक मजहब इस्लाम की बेटी और बहनों को सुनो। जब मजहब इस्लाम की बेटियां थोड़ी सी पढ़ लेती है ना, तो फिर वो बेटियां कहती है हम तरक्की याफ्ता जमाने से गुजर रहे हैं। और थोड़ी सी पढ़ने के बाद वो बेटियां अपने सर से दुपट्टा उतार देती है। और जब गैरतमंद बाप पूछता है बेटी सर से दुपट्टा क्यों उतर गया, बेटी जवाब देती है बाबा हम तरक्की याफ्ता जमाने से गुजर रहे हैं। अगर गैरतमंद भाई कहता है बान तुमने अपने सर को नंगा क्यों कर लिया है, वो जवान बेटी कहती है भाभी भाई फैशन का जमाना है, तरक्की याफ्ता जमाना है। और गैरतमंद बापो तुम्हारी निगाहों के सामने तेरी बेटी नंगा जिस्म घूम रही होती है और तुझे गैरत भी नहीं आती है। मैं ये नहीं कहता अपनी बेटी को मारो फटकारो गाली गलौज दो, नहीं, बल्कि जो बेटी कहती है कि ये तरक्की याफ्ता जमाना है, जरा उस बेटी को अपने पास बैठाना, उस बहन को अपने पास बैठा ना, कहना बहन अपने सर से दुपट्टा उतार कर कहती है तरक्की का जमाना है, बेटी अपने जिस्म को नंगा करके कहती है तरक्की याफ्ता जमाना है। याद रखो तरक्की याफ्ता जमाना ये नहीं है, बल्कि तरक्की याफ्ता जमाना वो था जब माए बापर्दा होकर कुरान पढ़ने वाली होती थी तो पेट का बेटा भी हाफिज कुरान पढ़ जाया करता था। इसलिए मजहब इस्लाम के गैरतमंद बापों, मजहब इस्लाम के गैरतमंद भाइयों, अपने बहन को करीब बैठाना और कहना है मेरी प्यारी बहन सुन ले, मैं उसी वक्त मानूंगा तू तरक्की याफ्ता जमाने से गुजर रही है जब तेरी शादी होगी और 9 महीना एक बच्चा तेरे पेट में परवरिश पाएगा। अगर 9 महीने में अपने बेटे को 1 से 10 तक की गिनती याद करवा दोगी, मैं मान जाऊंगा तरक्की याफ्ता जमाना है। और मेरी बहन सुन ले, तू कहती है तरक्की याफ्ता जमाना है, अगर 9 महीने में अपनी औलाद को पेट में A से Z तक याद करा दोगी, मैं मान जाऊंगा तरक्की याफ्ता जमाना है। और मेरी बेटी सुन ले, मैं उस वक्त मानूंगा कि तू तरक्की याफ्ता जमाने से गुजर रही है जब पेट में अलिफ से या तक 9 महीने में अपने बच्चे को याद करा दो। लेकिन याद रखो जो औरतें, जो माएं, जो बेटियां अपने सर से दुपट्टा उतार चुकी है, वो अपनी औलाद को 1 से 10 तक की गिनती याद नहीं करा सकती, वो पेट में अपने बच्चों को अलिफ से या तक की गिनती याद नहीं करा सकती है। लेकिन याद रखो मेरी बहनों, तुमने अपने सर से दुपट्टा उतार कर अपने आप को तरक्की याफ्ता कहती है। मैं कहता हूँ सर से दुपट्टा उतारना तरक्की नहीं है, बल्कि आओ 11 वाले पीर गौसे पाक अली रहमत और रिजवान की जिंदगी देखो। उम्र कितनी गौसे पाक की, 5-6 साल नहीं होगी। गौसे पाक की माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर अपना बेटा अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ी है, अपने गांव के इमाम साहब के पास लेकर पहुंची है। हजरत मेरे बच्चे को दीन सिखाइए, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे पाक के उस्ताद ने कहा वो बेटा अब्दुल कादिर बैठ जा। गौसे पाक बैठे हैं, उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर ताऊज़ पढ़। गौसे पाक ने औज़ बिल्लाह पढ़ा, उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर तस्बीह पढ़। गौसे पाक ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे पाक की ज़बान खामोश है, उस्ताद समझ गए कि औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह आसान होता है, बच्चे अपने घर में सीख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुश्किल है, इसलिए अब्दुल कादिर नहीं पढ़ता है। उस्ताद बार-बार असरार करने लगे, तब जाकर गौसे पाक कहने लगे उस्ताद मैं यहाँ से नहीं पढ़ता। गौसे पाक के उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर कहाँ से पढ़ोगे? गौसे पाक पुकार कर कहते हैं मैं वकालत लजीना से पढ़ूंगा। गौसे पाक के उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर ये तो 19वां पारा है, बेटा पहले पहला पारा पढ़ना होगा, फिर दूसरे पढ़ने होंगे, फिर 18 पारे मुकम्मल करने होंगे, तब जाकर 19वां पारा पढ़ना पड़ेगा। तब गौसे पाक पुकार कर कहते हैं उस्ताद मैं तो 18 से पारे का हाफिज कुरान हो। इतने में गौसे पाक की माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर तशरीफ लाती है। गौसे पाक के उस्ताद ने कहा ओ बहन फातिमा तेरा बेटा अब्दुल कादिर कहता है वो 18 से पारे का हाफिज कुरान है। तब गौसे पाक की माँ कहती है हाँ हाँ मेरा बेटा 18 पारे का हाफिज कुरान है। इतने में उस्ताद ने कहा ओ बहन फातिमा अपने बेटे को तुमने 18 पारे जिस इदारे से हिफ्ज करवाया है अपने बेटे को वही क्यों नहीं डाल देती? तब गौसे पाक की माँ पुकार कर कहती है ओ मेरे बेटे के उस्ताद मैं 18 से पारे का हाफिजा हो और नमाज फज्र के बाद मैं 18 पारे की तिलावत करती हूँ। अब मुझे कहने दिया जाए जो बेटियां स्कूल और कॉलेज के नाम पर अपने सर से दुपट्टा उतार चुकी है, जो बेटियां हिंदुवाना रस्म हल्दी के रस्म की वजह से आप कपड़ा पहनना शुरू कर दी है, जो
जो बेटियां स्कूल में त्योहार और फेस्टिवल के नाम पर अपने जिस्म को नंगा कर चुकी है, याद रखो नंगा घूमना तरक्की नहीं है, बल्कि बापर्दा घूमना तरक्की है। जब माए बापर्दा रहकर कुरान की तिलावत करने वाली होती थी तब जाकर औलादे हाफिज़े कुरान पैदा हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अल्लाह वालों, मेरी बेटियों याद रखो, एक ट्रेन चला हमारे इलाके में, नौजवानों में आपसे भी हूँ। आज लोग कहते हाजी साहब हम आपको नजराना भी देते, इज्जत भी करते, अच्छा खाना भी खिलाते, फिर आप हमें बुरा भला कहते हो। मैं कहता हूँ नहीं, मैं हर इंसान को बुरा नहीं कहता। हाँ, उस इंसान को बुरा जरूर कहता हूँ जो इंसान रोड पे इसलिए खड़ा रहता है ताकि कोई जवान बेटी जाए तो मैं उसके जिस्म को ताक सकूं। मैं हर नौजवान को बुरा नहीं कहता, मैं उस नौजवान को बुरा कहता हूँ जो अपने घर में माँ बाप को कहकर निकला है कि जा रहा हूँ पुंडाले जलसा सुनने, और वो नौजवान दुकान पे खड़े होकर अय्याशी कर रहा होता। मैं हर बेटी को बुरा नहीं कहता, मैं उस बेटी को बुरा कहता हूँ जो चंद पैसे के एवज अपने बाप की इज्जत की कुर्बानी करके किसी आवारा दोस्त के साथ भाग जाती है। मैं हर बेटी को गलत नहीं कहता, मैं उस बेटी को गलत कहता हूँ जिसका भाई परदेश में जाकर लोगों की गुलामी इसलिए करता है ताकि मैं अपनी बहन के दहेज का इंतजाम कर सकूं, और वो बहन अपने आवारा दोस्त के साथ भागकर हमेशा के लिए अपने भाई की गर्दन को झुका देती है। और सुने, इलाके में एक बड़ी बीमारी आई है, नौजवान मर्द भी कहता है बाबा मुझे अपने मर्जी की शादी करनी है। एक नारा चला था करीबी मुल्क में सरहद पार, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और यही नारा अब मुल्क हिंदुस्तान में आया हुआ है। जवान बेटियां कहती है बाबा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से शादी करना चाहता हूँ। बेटियों याद रखो, जो बेटियां अपने हिसाब की माँ बाप को बगैर राजी किए हुए शादी करती है, चंद दिन के बाद वो रिश्ता टूट भी जाता है और उस बेटी की दुनिया जहन्नम की गड़ा बन जाया करती है। मैंने आज से कई रोज तकरीबन 2-2.5 महीना कबल मैं एक प्रोग्राम में निकला था, ड्राइवर भाई थे मेरे किशनगंज के इखलाक भाई, वो मुझे एक वीडियो दिखाया, कसम से जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। बेटियों सुनो, जब तक तेरे जिस्म की खूबसूरती है ना, ये आवारा कुत्ते, ये नौजवान तेरे जिस्म से फायदा हासिल करके तुझसे प्यार भी करते हैं, लेकिन जब वो तेरे जिस्म से खेल लेते हैं फिर तुझे किसी सड़क पे ले जाके वो छोड़ देते हैं, फिर मजबूरी में तुझे खुदकुशी कर लेनी पड़ती है। आज से कई महीना कबल की बात है, एक जवान बेटी जिसकी उम्र 18-19 साल नहीं होगी, वो मीडिया के सामने रो रो कर अपना दर्द बयान कर रही थी और कह रही थी कि सुने, एक लड़के से जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ रहा था मुझे उससे मोहब्बत हुई। मैंने अपने माँ बाप से कहा, मेरे माँ बाप राजी न हुए। उस नौजवान ने कहा था मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ मरना चाहता हूँ, क्योंकि नाक़िसुल अक्ल है, इसके पास अक्ल कम है। और वो 15 से 20 साल की उम्र जो लड़कियों की होती है ना, वो किसी भी आवारा लड़के की बात में फंसकर वो अपनी जिंदगी तबाह कर देती है। वो बेटी बयान करती है, बाप ने समझाया, माँ समझा रही है, बाप ने अपना वास्ता दिया, माँ ने अपने दूध का वास्ता दिया, लेकिन मैं अपने आवारा दोस्त की मोहब्बत के जाल में फंसकर मैं उसके साथ राह फरार इख्तियार की। और जो ही मैं अपने ससुराल पहुंची ना, मेरे चंद दिन गुजरे थे कि मेरे सास ससुर ने, मेरे ससुराल वालों ने दहेज न लाने का ताना देकर मुझे हर रोज मारने लगे। और जब मैं परेशान हुई ना, मैं अपने शौहर से कहने लगी, जिसने जिंदगी मेरे साथ जीने का वादा किया था, उस शौहर कहने लगा जब दहेज नहीं लाई है तो थोड़ी देर तुझे बर्दाश्त भी करने पड़ेंगे। फिर मजबूरी के तौर पर मैंने उस गांव के बड़े लोगों के पास गई और बड़े लोगों से जब बात की, उन्होंने कहा ठीक है, चंद महीने के लिए तू अपने ससुराल को छोड़कर अपने दोस्त, अपने शौहर के साथ जा और बाहर की जिंदगी चंद दिन के लिए गुजार दे। अब सुने तकलीफ वाली बात, मेरी बेटियां तुम भी सुन लो और मेरे भाइयों तुम भी सुन लो, अगर तुम किसी की बेटी की इज्जत को तार तार करते हो तो याद रखो तेरे घर की बहन, तेरे घर की बेटियां भी सलामत नहीं रहेगी। वो बेटी रो रो कर बयान करती है, जब मैं अपने आवारा दोस्त के साथ मैंने चंद दिन गुजारे ना, तो चंद महीने के बाद मुझे लगा कि अब मैं मां बनने वाली हूँ। और जब मैं मां बनने की खबर अपने दोस्त को दी, मैंने अपने शौहर को दी ना, तो मेरे शौहर ने कहा सुनो, अभी तुझे मां नहीं बनना है, बल्कि उसने पेट में बच्चा मारने वाली दवाई मुझे ला कर दिया और कहा ये दवाई खा ले। उसने कहा ये किसकी दवाई है? कहा ये बच्चे मारने की दवाई है, अभी तुझे मां नहीं बनना है, बल्कि अभी मुझे तेरे साथ अय्याशी करनी है।
वो औरत कहने लगी, वो बेटी कहने लगी जवान कि मैं, मेरे अंदर जो बच्चा परवरिश पा रहा है, मैं उसकी माँ हूं, मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को मैं अपने पेट में मार नहीं सकती। लेकिन वो शौहर इतना जालिम शौहर था, वो बेटी रो रो कर बयान करती है कि जब मैं रात को सो रही थी तो मेरे पेशाब के रास्ते से उसने दवाई अंदर डाली, और जब मुझे खून आने लगे, जब मैं डॉक्टर के पास गई, तब मुझे पता चला कि मेरे शौहर ने मेरे पेशाब के रास्ते से उस बच्चे गिराने की दवाई को डाल दी है। अब मैं बेहाल हो, अब मैं मरने के कगार पर हो। इसलिए बेटियों याद रखो, मसलहुम कमसलिल कल्ब, ये कुत्तों की तरह नौजवान होते हैं जो किसी की इज्जत को ले जाकर उसके जिस्म से खेलते हैं और उसकी जिंदगी को तार तार करते हैं। इसलिए बेटियों, सिर्फ दौलत का ना देखना, बल्कि उसके अंदर दीनदारी भी देख लेना, उसके अखलाक को भी देख लेना, उसके किरदार को भी देख लेना। जब तुम बापर्दा होकर अपने माँ बाप की राजी पे राजी होकर जब तुम शादी कर लेती है, याद रखो, अगर तेरे ससुराल वाले जुल्म करते हैं तो फिर तेरे साथ तेरे माँ बाप भी दे देते हैं, और जब तुम माँ बाप को छोड़कर चली जाती है, फिर तेरे ससुराल वाले कभी गैस फोड़कर तुझे मार देते हैं, कभी जहर देकर तुझे मार देते हैं, और तेरा आवारा दोस्त तेरे जिस्म से खेल कर फिर वो अपने आवारा दोस्तों के हाथ तुझे फरोख्त कर देते हैं। इसलिए मतलब इस्लाम की बेटियों, अगर अपने बाप को शर्मिंदगी से बचाना चाहती है, अपने भाई को शर्मिंदगी से बचाना चाहती है, किसी आवारा के साथ न भागना, बल्कि अपने बाप की राजामंदी पे राजी होकर अपनी जिंदगी को गुजारना। और मेरे नौजवानों सुनो, ये जो लड़कियां भागती है ना, किसी और के साथ नहीं भागती है, बल्कि हम में से ही किसी नौजवान के साथ भागती है। इसलिए याद रखो, जिना एक कर्ज है। मैंने बहुत पहले गालिबन रबीउन नूर के मौके पे आपके यहाँ आया था, वो सरकारी इदारे में, मैंने वहां भी कहा था जिना एक कर्ज है। अगर आप किसी की बेटी के साथ जिना करते हो तो फिर आपकी बेटियां भी सलामत नहीं रहती है, आपकी बहनें भी सलामत नहीं रहती है। लेकिन क्या करें, बस आखिरी बात, बस गुफ्तगू मेरी खत्म होने पर है, हमारे नौजवान मजबूर हैं जिना करने पर। क्यों? इसलिए कि हम सुरजापुरी बेल्ट के लोग हैं ना, हम बेटियों की शादी के फिक्रमंद तो होते हैं, लेकिन बेटों की जब शादी की बात आती है तो माँ बाप के चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। हमें फिक्र है जमीन बेचकर बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन जो ही बेटा ने कहा बाबा मुझे भी शादी करनी, मैं भी जवान हो चुका हूँ, बाप और माँ के चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। ये मिजाज बनाए, अगर बेटी को आपने जन्म दिया है तो उस बेटे को भी आपने जन्म दिया है। अगर माँ बाप के रहते हुए बच्चे औलाद बेटे की शादी नहीं होती है और वो बेटा अगर जिना करता है, याद रखो जितना गुनाह उस बेटे को होगा उतना गुनाह उसके बूढ़े माँ बाप को भी हो जाएगा। इसलिए हमें बेटों की भी शादी की, और सुने हम इतने लालची है ना, अल्लाह अकबर, बेटी की शादी में हम सोचते हैं कम दहेज से मेरा काम चल जाए, लेकिन जब बेटों की शादी की बात आती है हम लंबी फेरिस्त और लंबा लिस्ट बनाते हैं अपने समधी के लिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। यानी हम बेटियों की शादी में हम दहेज कम देना चाहते हैं, लेकिन बेटों की शादी में लड़की वाले से दहेज बेपनाह मांगना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह वालों सुने, अपनी आखिरत को बेहतर करने वक्त हो चुका है, इसलिए कि बाहर से आए हुए मेहमान का भी मुझे ख्याल रखना है। सिर्फ ये पैगाम देकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, बेटियों अपनी इज्जत की हिफाजत कर लो। एक नौजवान पूरी जिंदगी जद्दोजहद और कमाई करके पूरी दौलत इकट्ठा करके अगर तुम नहीं चाहोगी, वो तेरे जिस्म से कभी फायदा हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम फातिमा तो नहीं हो, लेकिन कनीज़े फातिमा बनकर अपनी जिंदगी पाक और साफ रख सकते हो। और जो मेरे बाप के उम्र के लोग हैं ना, आपसे अरीजा ये है कि अगर आप बेटों की शादी की, बेटियों की शादी की फिक्रमंद हैं तो फिर आपको बेटों की भी शादी के फिक्रमंद होना चाहिए। और नौजवानों, तुम किसी की बेटी की, बहन की, किसी की माँ की इज्जत से खिलवाड़ न करना, वरना याद रखो तेरे घर की औरतों की इज्जत सलामत नहीं रहेगी। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और लोगों तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी सबसे बेहतरीन जिंदगी है। और मेरे नबी की जिंदगी का मुताला करें, पूरी जिंदगी में मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कभी किसी गैर औरत की तरफ अपनी निगाह को नहीं उठाया। अगर मेरे नबी ने निगाह न उठाया हो तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाला फिर किसी से जिना कैसे कर सकता है। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें। आसिम चिश्ती ने कहा था अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। मैंने बहुत सोच कर आया था, बहुत कुछ पैगाम देने का है, लेकिन क्या करें वक्त इजाजत नहीं देता। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। माएं, आप इस इदारे का ख्याल करें। जब आपके घर में खाना बन रहा हो और इस इदारे का कोई बच्चा अगर आपके घर
घर के करीब से गुजर जाए, आप उस बच्चे को बुलाकर एक वक्त खाना खिला देंगे। आपकी हांडी से खाना तो खत्म नहीं होगा, लेकिन मेहमान रसूल के खाने की वजह से आपके घर में अल्लाह तबारक व तआला बरकतों का नुज़ूल फरमा देगा। प्रदेश में रहने वाले भाइयों, 700 रुपए 650 रुपए एक चावल के बोरी की कीमत है। मैं नहीं कहता हजारों दो मोहल्ला अव्वल को नहीं, बल्कि जब प्रदेश से आते हो ना, 600-700 रुपए लेकर एक दुकान पे जाओ किराने की, एक बोरा चावल ला कर दे दो। मेरा विजदान कहता है आप एक देंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके आमाल में 10 का सवाब अता फरमा देगा। इसलिए इदारे का ताउन करें। रब्बे कदीर हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये 130 रुपए आए हुए। बोल भाई नहीं, ये मदरसे का नहीं है, बल्कि किसी यतीम या किसी गरीब बच्चे की जरूरत को कल पूरा कर दीजिएगा। रब्बे कदीर हम सबों को अमल नहीं, आप ना बढ़ते दे दीजिएगा सुबह। अल्लाह हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता। मेरा मिशन है, मैंने कल भी अपने जलसे में कहा, परसों अपने जलसे में कहा था कि पूरे सीमांचल में जितने इदारे चलते हैं और जहां दस्तारबंदी का प्रोग्राम हो, मैं वहां नजराना तो दूर की बात है, मैं वहां किराए का भी तलबगार नहीं होता, बगैर किसी नजराने के, बगैर किराए के, क्योंकि दीनी जलसा है। फिर बच्चों की दस्तारबंदी है, जहां दारुल चले और बच्चों की दस्तारबंदी हो, मुझे फ्री में बुला लेना। ये नाचीज फ्री में जाएगा, अपने किराए से तकरीर करके आएगा। अल्लाह हर मुसलमानों को ऐसी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।